ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हरियाली तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज व्रत एक सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। ये व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने महादेव जी को पति स्वरूप पाने के लिए रखा था। इस व्रत को सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति के लिए। हरियाली तीज व्रत में महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाली तीज व्रत 2025 में कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है और हरियाली तीज व्रत सुहागन महिलाओं को किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से वो 2 कार्य हैं जो हर सुहागन महिलाओं को ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये व्रत पहली बार उठा रहे हैं तो व्रत शुरू करने से पहले इस व्रत की सारी नियम, सारी विधि आप ज़रूर से ज़रूर जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हरियाली तीज व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल हरियाली तीज व्रत 27 जुलाई को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत होने जा रही है 26 जुलाई रात 10:41 से तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन 27 जुलाई रात 10:42 में। ये व्रत 27 जुलाई को मनाई जाएगी। अब चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन से वो 2 जरूरी कार्य हैं जो हरियाली तीज में हर सुहागन महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस व्रत में हर सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार में तैयार होकर के ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत में अपने लिए सुहाग की नई चीज़ें और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार की चीज़ें आप पहले से ही खरीद करके रख लीजिए। अगर आप वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं तो जो आपका शादी का जोड़ा है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है, जैसे कि धुला हुआ है, कहीं से कोई फटा नहीं है, तो आप शादी के जोड़ा पे भी इस व्रत को कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने लिए एक नया वस्त्र ज़रूर से ज़रूर खरीद लिए। चाहे आप जो भी पहनते हैं, जैसे कि आप साड़ी पहनते हैं या फिर आप सूट पहनते हैं, तो अपने लिए नया वस्त्र आप ज़रूर ले लीजिए। श्रृंगार की सारी चीज़ें आप अपने लिए ज़रूर खरीद लीजिए। माता पार्वती को भी हरियाली तीज में श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती है और एक वस्त्र चढ़ाया जाता है। वस्त्र में आप चाहें तो ब्लाउज का पीस चढ़ा सकते हैं या फिर माता पार्वती को एक चुनरी आप चढ़ा सकते हैं। हरियाली तीज एक दिन पहले इस व्रत का नहाय खाए होता है, यानी कि 26 जुलाई को इस व्रत का नहाय खाए होता है। इस दिन बाल धो करके स्नान किया जाता है। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन खाया जाता है। लहसुन प्याज भूल करके भी इस व्रत में नहीं खाना चाहिए। 27 जुलाई को सुबह स्नान करके इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। जिस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं उस तरीके से इस व्रत का आपको संकल्प लेना है। ये व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इसके बाद हर सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करना चाहिए। कोई भी एक श्रृंगार आपका छूटना नहीं चाहिए। इस दिन सिंदूरा से सिंदूर ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। ये व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। 4 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो तीज व्रत प्रदोष काल में करना काफ़ी ही शुभ होता है। कैसे किया जाता है? चाहे तो आप शिव परिवार की प्रतिमा पे भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके भी इस पूजा को कर सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। महादेव जी का जो भी प्रिय फूल पत्री है वो सब आप रख लें। वस्त्र के रूप में आप महादेव जी को एक जनेऊ अर्पित जरूर करें। इसके बाद माता पार्वती की 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित किया जाता है। जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ आप अपना सिंदूरा जरूर रखिए। तो कुछ इस तरीके से हरियाली तीज व्रत का पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद माता पार्वती को सिंदूर अर्पित किया जाता है और फिर वो सिंदूर अपने मांग में भी आप लोग जरूर लगाइएगा। शाम के समय महादेव जी के लिए भजन कीर्तन किया जाता है अपने मुख से। इस व्रत में झूला झूलने का काफ़ी महत्व होता है।
हरियाली तीज व्रत में भूल के भी काले रंग के कपड़े या फिर किसी भी हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। इस दिन नाखून, बाल ये सब नहीं काटना चाहिए, थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर सुहागन महिलाओं को बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। व्रत का पारण कैसे किया जाता है? व्रत का पारण करने से पहले आप महादेव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। इसके बाद पति का पैर छू करके आशीर्वाद ले लीजिए। इसके बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप हरियाली तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।